अब यहाँ गौर करने की बात है, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ताला को सच पे चलना पसंद है कि उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच को इंसान पहचाने। दो ही रचना है, सच पे चल या झूठ पे चल। अब उसको पसंद है कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पे गौर करो। सच क्या है, ज़िंदगी का सच क्या है, इस कायनात का सच क्या है, इन चीज़ों में गौर किया जाए। अगर गौर करेंगे सच पे तो सच के द्वारा ही हम अपने बनाने वाले मालिक को हासिल कर सकते हैं, उसे पा सकते हैं, उसे राज़ी कर सकते हैं और उसकी सच्चाई को समझ सकते हैं, गुमराही से बच सकते हैं। तो अब हम गौर करें कि दुनिया में किसको पता नहीं है कि ये दुनिया मरने मिटने का जहान है। यहाँ रात दिन कितने लोग मर रहे हैं, क्या लोगों की आंखें नहीं है, देख नहीं रहे वो मरते हुए लोगों को? किसको पता नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है? सबको पता है। और ये भी पता है जब मौत आएगी तो दुनिया की हर चीज़ छूट जाएगी। अब इसके बावजूद तुम दुनिया में दिल लगाए बैठे हो दुनिया में दिल लगाए बैठे हो। ये अल्लाह को जो है ना पसंद है, ये पसंद नहीं है। अल्लाह को पसंद है सच पे चल। सच क्या है? जब तेरी मौत मैं कभी भी भेज सकता हूँ, तेरी जान मेरे कब्जे में है और दुनिया तेरी कभी भी ख़त्म करवा सकता हूँ, तो तू दुनिया में दिल मत लगा, दिल मेरी तरफ लगा। मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, तो लिहाजा तू मेरी सच्चाई की तहकीक कर और मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी तरफ बढ़ता चला आ, सच्चाई पे चलता हुआ। तू मुझे पा लेगा। अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, अगर मुझे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। तो हमें करना क्या है? हमें दुनिया से दिल हटाना है अपना। जो रोजी मुकद्दर में लिखी है वो मिलेगी, जो काम कर रहे हो करो उसको, लेकिन दुनिया में दिल ना लगाओ। नाव को रहना पानी में ही है, लेकिन नाव पानी में डूब ना जाए। इसी तरह से हमें भी दुनिया में ही रहना है, लेकिन हम दुनिया में डूब ना जाएं। डूबने का मतलब क्या है? दुनिया को हमेशा का घर समझकर और बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर दुनिया में अंधे बन के दौड़ लगाना, जीवन के समय को बर्बाद कर लेना, सच्चाई पे गौर न करना कि भाई जीवन का समय हमें क्यों दिया गया है। इतनी बड़ी कायनात चल रही है, अल्लाह ताला सबका इम्तिहान ले रहा है, सबको जीवन देता है और कायनात को चला रहा है। दिन निकाल देता है कर्म करने के लिए, रात कर देता है आराम करने के लिए। इसलिए हमें सच्चाई पर गौर करना चाहिए कि भाई हमारे जीवन का सच क्या है। जीवन का सच और कायनात की हकीकत और संसार के सच्चे मालिक की पहचान के लिए हम यही काम करते हैं कि हम जो है इस पे ज्ञान की बात, इल्म की बात करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। तो भी मेरा काम तो कहने का है, जो मेहनत करेगा उसको वो ईमान हासिल कर लेगा, सच्चाई को जान लेगा। तो असल चीज़ है मेहनत करना और अल्लाह की मर्ज़ी क्या है उसको समझना। इस दुनिया में क्या है कि लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर सबका मालिक एक है। ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है। अब सारे इंसान उसी के पैदा किए हुए हैं। सारे इंसानों के अंदर एक ही रचना है। जीवन जीने के दो तरीके हैं, अच्छाई पे चलो या बुराई पे चलो। उस मालिक की मर्ज़ी क्या है? अच्छाई पे चल, बुराई से बच। क्या दलील है इस बात की कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे अंदर सुकून पैदा कर देता है, इशारा करता है कि अच्छाई पे चल, अच्छाई का रास्ता मेरा है। अगर तू दुनिया में अच्छे कर्म करेगा तो मैं तुझे एहसास करा रहा हूँ तेरे अंदर अच्छाई में सुकून पैदा कर देता हूँ। अगर तू दुनिया में अच्छे कर्म करेगा तो दुनिया में भी तुझे सुकून दूंगा और मरने के बाद भी अमन शांति सुकून वाली स्वर्ग में दाखिल करूंगा, जन्नत में दाखिल करूंगा। ये जीवन इम्तिहान है। अच्छा, बुराई से बचना है, अच्छाई पे चलना है, ये रचना है ईश्वर की। इस रचना के आधार पर उस मालिक का कानून कुरान मजीद के अंदर पूरा स्पष्ट रूप से समझाया गया है। दुनिया के सारे इंसानों के लिए कुरान का एक ही कानून है कि पूरी तरह से दुनिया के सारे इंसानों के बनाने वाले मालिक ने, जिसने रचना बनाई है, उसने कुरान मजीद में कानून दिया है कि पूरी तरह से मेरे इस कुरान के द्वारा अपनी आत्मा को, अपने शरीर को बुराई की गंदगी से पवित्र करो, पाक करो। और सूरह शम्स में साफ ऐलान कर दिया है, 11 कसमें खाई हैं उस मालिक ने और कहा है कि मरने के बाद वही कामयाब होगा जो मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मरा, पवित्र करके मरा। और नाकाम वही होगा। यही सच्चा धर्म है। कहते हैं ना, धर्म सही क्या है? सच्चा धर्म यही है कि नाकाम वही होगा जो अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से गंदा करके मरा, समझे? और कामयाब वो होगा जो अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से
पाक करके मरा, पवित्र करके मरा। अब हमें इसकी मेहनत करनी है कि हमें अल्लाह के कुरान मजीद के ज़रिए से बुराई से बचना है और अच्छाई पर चलना है। अच्छाई पर चलेंगे, बुराई से बचेंगे, दुनिया में भी सुकून मिलेगा और मौत के बाद अमन शांति वाला जीवन अल्लाह का इनाम मिलेगा।